नमस्कार, जय माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। मेरा ये राशिफल चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर या अंक ज्योतिष या लग्न आधारित बिल्कुल ना माना जाए। जन्म समय में चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में मौजूद हैं वही आपकी जन्म राशि रहती है। उसी के आधार पर मैंने आपका ये भविष्यफल तैयार किया है। चंद्रमा का भ्रमण इस सप्ताह कैसे होने वाला है, तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे, धनु राशि से फिर जाएंगे मकर में और सप्ताह के अंत में पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में। तो किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो राशिफल होता है ये कोई अंतिम विश्लेषण नहीं है, क्योंकि अंतिम विश्लेषण पर तो कुंडली अध्ययन के बाद ही पहुंचा जा सकता है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के लिए तो एक तरह से कहूँ तो पूरा सप्ताह ही बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो मेष राशि वालों के भाग्य भाव से शुरू होगा। धनु राशि में रहेंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा गज केसरी योग के साथ में। तो सप्ताह की शुरुआत में भाग्य आपके लिए सहयोगी रहेगा, भाग्यवश आपके काम बनेंगे, धन लाभ की भी संभावना है, पारिवारिक मित्रों के साथ में घनिष्ठता में वृद्धि होगी। उसके बाद जब चंद्रमा दशम भाव में पहुंचेंगे तो वहाँ शनि के साथ में युति करेंगे। देखिए, दशम भाव में शनि के साथ युति एक तरह से विष योग का निर्माण है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ शनि की स्वराशि है, सिर्फ इतना हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा विरोध या अंतर विरोध का सामना करना पड़े। आपके अधीनस्थ जो हैं शायद वो आपकी बात इतनी ना माने और सीनियर भी जो हैं आपके काम से पूर्ण संतुष्ट नज़र ना आए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोई बुरी स्थिति नहीं है। एक दो दिन का समय रहता है चंद्रमा के गोचर का, थोड़ा सा अशांति, मन में अत्यधिक विचार या संभावित किसी दुर्घटना की संभावना जो मन को व्यथित कर सकती है, लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं। बस आप थोड़ी शांति बना करके रखिएगा, विशेष रूप से कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष शांति बना करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो कुंभ राशि में होते हुए भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले साबित होंगे। धन लाभ निश्चित रूप से होगा। लंबे अरसे से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो उस कार्य के होने की संभावना बन जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है, देखिए कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो मेष राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह पॉजिटिविटी लिए हुए है हर एक मामले में, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, चाहे प्रोफेशनल मामला हो, इनकम की स्थितियां हो, चाहे आप व्यापार करते हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सप्ताह के अंत में आपका मन बहुत भटकेगा, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बढ़िया है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत 8वें चंद्रमा के साथ हो रही है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ठंडे पदार्थ, ठंडे पेय, इनका थोड़ा इस्तेमाल सेवन कम करें, खान पान में सावधानी बरतें, क्योंकि समस्या जो भी होगी वो गले संबंधित ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन क्या होता है कई बार शीत गर्म जैसी कई समस्याएं जो हो जाती है, उससे आपको बचने की सलाह मैं सप्ताह के शुरुआती समय में दे रहा हूँ। उसके बाद चंद्रमा जब मकर राशि में पहुंचेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य का सहयोग दिलवाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग इस दौरान आपको मिलेगा और उससे लाभ में वृद्धि होगी। पराक्रम भी आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी मनोरंजक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में दशम भाव में शनि से युक्त चंद्रमा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उदासीनता पैदा करेंगे। आपके मन में ऐसे विचार पैदा होंगे कि आप लगातार एक ही तरह का काम कर करके थक गए हैं, तो ज़्यादा कुछ मत करिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, या अपना मन किसी भी तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही रहेगा ये भटकाव। उसके बाद में वापस सब शांतिपूर्ण माहौल आगे बनता चला जाएगा। तो सप्ताह का अंत जो है थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए मन में उच्चाटन की स्थिति पैदा करता हुआ सा नजर आ रहा है। बाकी सप्ताह ठीक है।
बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि पार्टनरशिप में कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता हुआ सा दिख रहा है। प्रेम के विवाह में तब्दील होने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। नया प्रेम संबंध भी बन सकता है, इस बात की भी संभावना यहाँ दिख रही है। अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, इस बात की संभावना थोड़ी सी लग रही है। चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में पहुँचेंगे तो आपके स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन हालांकि इस समय पर आपके धन में जरूर वृद्धि होती हुई सी दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा द्वितीय स्थान को देखेंगे तो धन में वृद्धि कारक समझे जाते हैं चंद्रमा। यहाँ पर वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहाँ वाणी का बहुत इस्तेमाल है तो कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा आप अपने बहुत सारे काम बना लेंगे। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में शनि के साथ गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य धीमी गति से ही सही लेकिन बनते चले जाएंगे। गति धीमी रहेगी, ऐसा नहीं है कि तत्काल जल्दबाजी में कोई काम हो जाएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में रहेगा। हालांकि आप स्वयं ऐसा महसूस करेंगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन जब तक सप्ताह का अंत होगा आपके समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं भाग्य सहयोगी बना हुआ है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो छठे भाव के चंद्रमा के साथ में हो रही है, जो कि बहुत अच्छी है। लोन संबंधित कार्यों के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो उनके बनने की संभावना पूरी यहाँ पर दिख रही है। कर्ज आदि से परेशान थे, लेन देन का कोई मैटर अटका हुआ था तो उसमें भी सफलता की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपका अपना स्वभाव बहुत भावुक हो जाएगा। इस दौरान घर में कोई धार्मिक कार्य आयोजन हो सकता है, कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय आपके मन पर भावुकता बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। थोड़ा सा अपनी भावुकता पर कंट्रोल रखिएगा, इस भावुकता में आकर कोई गलत निर्णय ना हो जाए, इस बात की विशेष सावधानी रखिएगा। सप्ताह के अंत में चंद्र शनि का विषयोग अष्टम भाव में क्योंकि बनेगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कहा, धार्मिक कार्य हो सकते हैं तो धार्मिक कार्य के दौरान भाग दौड़ या खान पान में सावधानी न रखने के कारण नाक मुंह गले संबंधित कफ संबंधित समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती है। तो सप्ताह के अंत में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। खान पान में सप्ताह के अंत में विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कफ जनित समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही है सप्ताह के अंत में। बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत ठीक है। पंचम भाव में चंद्रमा है, धनु राशि में गुरु की दृष्टि से दृष्ट, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनकी क्षमता विकसित होगी आगे बढ़ने की। दूसरा, लेकिन जिनकी संतान है, स्वयं की संतान है, संतान के साथ में थोड़ा वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है सप्ताह की शुरुआत में। थकान ज़्यादा रहेगी क्योंकि कार्यक्षेत्र शायद बड़ा हुआ रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे के मध्य सप्ताह में जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे तो छठे भाव में रहेंगे। देखिए, छठे भाव के चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गोचर भी करेंगे तो मंगल के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे तो कोई उधारी अगर आपको वसूल ना थी, बहुत टाइम से अटकी हुई थी, तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, दबाव डालकर अगर हो सकता है बात करनी पड़े, लेकिन काम आपका बन जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। शत्रु शांत रहेंगे, शत्रुता रखने वाले लोग कहीं ना कहीं शांत बैठे रहेंगे, वो आपके सामने आने की हिम्मत इस दौरान नहीं कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शनि के साथ युति बना लेंगे विष योग की। अब ऐसी स्थिति में, हालांकि वहाँ मंगल भी मौजूद है लेकिन वो घर शनि देव का है, तो पत्नी के साथ विवाद या पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट या पत्नी की कोई महत्वाकांक्षा जो आप पूरी ना कर पाएँ, ऐसी कुछ विघटन वाली स्थितियाँ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ 2 से ढाई दिन है, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव की संभावना दिख रही है, उसमें आप शांति बना करके रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं है, जल्दी ही कट जाएगा। पार्टनर के साथ संयत व्यवहार करिएगा। पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में सप्ताह के अंत में सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना। बात करते हैं कालचक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब कन्या राशि की अगर बात करें तो चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। अगर माता का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था तो उसमें सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
नए वाहन की प्राप्ति अगर आप करना चाहते थे, ऐसा कोई प्लान अगर लंबे समय से चल रहा था तो प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर है। ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ अगर कोई मौका इस दौरान मिलता है तो ज़रूर लीजिएगा, लाभ होगा। जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे पंचम भाव में तो अब देखिए यहाँ पर एक स्थिति ये है कि धन लाभ तो आपको होता हुआ दिख रहा है, निश्चित रूप से धन लाभ होगा। किसी योजना में पैसा लगा रखा है तो वहाँ से भी धन लाभ की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सावधान किस चीज़ में रहना है, तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ख्याल रखें, इस दौरान थोड़ी समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में जब चंद्रमा पहुँच जाएंगे तो छठे भाव में चंद्र शनि विष योग की युति होगी, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी सर्वत्र आपकी विजय है। इस दौरान आपको धन लाभ भी होगा, बैंक लोन संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो वो भी बनेगा, नौकरी पेशा में अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको इस समय हड्डियों या जोड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, उसका विशेष ख्याल रखें। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए तुला राशि के लिए चंद्रमा के गोचर की जो शुरुआत है वो बड़ी श्रेष्ठ है। तीसरे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, गुरु की दृष्टि से दृष्टि। यह चंद्रमा कुछ न कुछ धार्मिक कार्य आपसे करवाएंगे, धर्म में आपकी रुचि बढ़वाएंगे। आप किसी मंदिर जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी इस दौरान कर सकते हैं। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में होगा तो माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, घर में कलह का वातावरण हो सकता है, वाद विवाद की संभावना है, मित्रों के साथ भी विवाद होता हुआ सा यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका कहीं ना कहीं वर्चस्व दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दबदबा ना भी कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके व्यवहार की वजह से आपके साथ कर्म करने वाले कर्मचारी आपके प्रति घनिष्ठता का अनुभव करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्र शनि के विष योग के साथ पंचम भाव में मौजूद चंद्रमा विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंसंट्रेशन उनका बिगड़ेगा, मतलब उनकी क्षमता जो है पढ़ने की उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, याददाश्त में भी कमज़ोरी महसूस होगी। संतान के साथ में विवाद की संभावना या संतान के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है, प्रेम संबंधों में विघटन हो सकता है, प्रेम संबंध टूट सकता है। तो थोड़ा संयमित व्यवहार रखें सभी के साथ में, सप्ताह के अंत में तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव से शुरू होगा, जो कि ठीक है। वाणी संबंधित, मुंह संबंधित कोई बीमारी अगर चल रही थी तो उसमें राहत मिलने की संभावना है। आंख संबंधित कोई दिक्कत थी तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है। वाणी इस समय आपकी बहुत ही मधुर और गंभीर रहेगी। जो भी आपसे बात करेगा वो आपकी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएगा। धन लाभ की भी संभावना होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य इस समय सहयोगी रहेगा शुरुआत में। फिर चंद्रमा जब पराक्रम भाव में पहुंचेंगे तो अपने ही घर को देखेंगे, कर्क राशि में स्वराशि को देखेंगे। स्वराशि को देखेंगे तो भाग्य वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के साथ में संबंध जो है वो मजबूत होंगे। सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ दिख रही है। लेकिन सप्ताह का अंत अच्छा नहीं है। सुख में व्यवधान, पारिवारिक कलेश, माता के स्वास्थ्य में गिरावट। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह के अंत में बिल्कुल ना करें। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या वाहन संबंधित कोई भी सौदा इस सप्ताह के अंत में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में स्थितियां बदल जाएगी, तब आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु के बारे में। अब चंद्रमा का गोचर धनु पर से ही शुरू होगा। देखिए, व्यक्तित्व में निखार आएगा, ये तो निश्चित है। सप्ताह की शुरुआत में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, लोगों के बीच आपकी इमेज अच्छी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सप्ताह के मध्य में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शीत संबंधित समस्याएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीत मतलब कैसी? कफ संबंधित समस्याएं। इस समय पे खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा गले और नाक से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। पेट से संबंधित समस्या भी होती हुई दिखाई दे रही है। बोलेंगे आप अच्छा, लेकिन आपका मन अंदर से बेचैन रहेगा, थोड़ी ऐसी स्थिति है। सप्ताह के अंत में तृतीय भाव में कुंभ राशि से युक्त विष योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा आपको दुस्साहस के लिए प्रेरित करेंगे। दुस्साहस कैसा? जो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो वैधानिक नहीं है, गलती से भी किसी इनलीगल काम में इन्वॉल्व मत होइएगा, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद हो सकता है, ग्रह कलेश खटराग रहेगा। सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिव है सप्ताह के अंत में कि चाहे जो भी स्थिति रहे, आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा।
आपकी हिम्मत ज़बरदस्त रहेगी, तो इन परेशानियों से भी आप अंततः निकल जाएंगे। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर के लिए। देखिए, मकर की राशि की शुरुआत जो है वो व्यय से हो रही है, नुकसान से हो रही है, चाहे वो धन का नुकसान हो, मान का नुकसान हो, जबान का नुकसान हो, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह की शुरुआत आपको बहुत संयमित रहना है, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, हो सके तो शुरुआत के 1-2 दिन यात्राओं को बिल्कुल टाल के रखें, क्योंकि बाद में जब चंद्रमा आपकी राशि पर पहुंचेंगे तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, कहीं ना कहीं आपके विचारों में भी वृद्धि करेंगे, पॉजिटिव विचार इस दौरान आपके बनेंगे। भावुक ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आप इमोशनल ज़्यादा रह सकते हैं, इमोशन वश कोई डिसीजन मत लीजिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा शनि और मंगल से युक्त द्वितीय भाव धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को दिखा रहा है। बड़ा धन लाभ हो सकता है इस समय पे। बस आप एक काम करिए, एक रामबाण उपाय करिए, अपनी जिह्वा को अपने काबू में रखिए, कोई गलत शब्द किसी से कहिए मत, ज़बरदस्ती की राय मत दीजिए और फेक कमिटमेंट मत करिए। बस ये 3 चीज़ें साध लीजिए, धन लाभ निश्चित है आप। तो ये था मकर राशि का राशिफल इस सप्ताह का। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के लिए गोचर जो शुरू होगा वो लाभ के साथ होगा। धन लाभ निश्चित है एकादश भाव में। एकादश भाव में बैठे हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट, मंगल के नक्षत्र से गोचर करते हुए शेयर सट्टे से जुड़े हुए लोगों को बड़ा धन लाभ होने वाला है। शुरुआत के 2 दिन में इस बात की पूरी संभावना है। तो धन लाभ का समय है, अपने कार्य में जुट जाइए, मेहनत करिए शुरुआत के 2 दिन। उसके बाद का समय जब 12वें भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा मकर राशि में, तो कहीं ना कहीं व्यय कारक जरूर है। इस दौरान यात्रा मत करिएगा, क्योंकि यात्रा में चोट चपेट या चोरी की संभावना दिखती है, लेकिन लाभ दे रहे हैं। एक लाभ ये दे रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं। अगर कोई बीमारी लंबे समय से चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। दूसरी चीज़, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो शत्रु शांत हो जाएंगे। और क्या लाभ हो सकता है, अगर कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ था तो कर्ज से मुक्त होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में आप ही की राशि पर रहेंगे चंद्रमा। चंद्र मंगल शनि की युति से युक्त, समय खराब नहीं है, लेकिन बुद्धि बड़ी भ्रमित रहेगी। धन लाभ की भी संभावना है, चंद्र मंगल मिलकर यहाँ लक्ष्मी योग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक बेचैनी, एक तनाव, टेंशन, आपको ऐसा लगेगा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो इस समय पे अपना विशेष ख्याल रखें। अच्छा, कोई खबर भी आपको मिलेगी, खबर पॉजिटिव होगी, लेकिन आप उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नेगेटिव खबर है। थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि नहीं ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो इस समय पे कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। टाइम पॉजिटिव है, लेकिन बुद्धि में अस्थिरता रहेगी बहुत ज़्यादा। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कोई बड़ा निवेश सप्ताह के अंत में मत करिएगा, क्योंकि चंद्र शनि का योग जो है वो मानसिक रूप से आपको स्थिर नहीं होने देगा। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत दशम के चंद्रमा के साथ हो रही है, जो कि भाग्य कारक है। कोई समस्या नहीं है इसमें, भाग्य कारक है। हालांकि अष्टमेश होकर के चंद्रमा वहां पर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपके बहुत से कार्य जो कार्य क्षेत्र में अटके हुए थे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति दिखाई दे रही है। बस हाँ, सीनियर बॉस के साथ में कोई विवाद मत करिएगा तो सब ठीक रहेगा। सप्ताह के मध्य में मकर राशि में पहुंचे हुए चंद्रमा धन लाभ की स्थितियों की ओर इंगित कर रहे हैं। धन लाभ की संभावना यहाँ पर बन रही है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि लाभ की संभावना भी बन जाए, लेकिन एग्जैक्ट लाभ आपको आने वाले समय में प्राप्त हो, तत्काल प्राप्त नहीं हो पाए। सप्ताह के अंत में 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा चंद्र शनि मंगल की युति से युक्त। एक बात के लिए सावधान कर देता हूं, कोई इनलीगल काम मत करिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी मुकदमा हो सकता है। लेकिन अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा पहले से चल रहा है और इस दौरान उसकी तारीख लग रही है तो वहां आपकी जीत है। अगर पहले से केस चले आ रहा है और तारीख इस हफ्ते के अंत के दौरान आ गई है, शुक्रवार या शनिवार को, तो वहां कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव खबर मिलने वाली है, आपकी जीत सुनिश्चित होने वाली है। विदेश यात्रा करने वाले लोग सावधानी से यात्रा करें, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई या कोई कार्य करना चाहते हैं और उसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा सा कमज़ोर समय है, सावधानी से काम लीजिएगा। संतान का स्वास्थ्य भी इस समय पे गंभीर रूप से खराब हो सकता है, इन मामलों में सावधानी रखिएगा। तो ये था 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर जो धनु राशि से चल करके कुंभ राशि तक जा रहे हैं, उनके गोचर का प्रभाव। जाने से पहले एक छोटा सा दिव्य महाप्रयोग, क्या करना चाहिए इस सप्ताह के दौरान। तो जिन जिन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा नेगेटिव बताया है इस सप्ताह की स्थितियों को, उनके लिए एक निश्चित उपाय है। क्या करिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए अगर आप सुबह या शाम के समय कभी भी थोड़ा सा दूध ले लें और दूध के अंदर कोई चांदी की चीज़ डाल दें, अंगूठी, सिक्का, कुछ भी, और वो चांदी की चीज़ डालकर उस दूध को गर्म करिए और उस दूध का सेवन करिए, तो चंद्रमा संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। जय मां शारदा।